ओम शांति। कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा संकल्प हम अपने मन में लाते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसने अपनी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके ये सब धन संपदा इकट्ठी की थी और अपना एक बड़ा मकान बनवाया था। अब उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं थीं। घर में नौकर चाकर थे। परिवार भी बहुत खुशी खुशी रहता था। एक समय की बात है, एक बार एक सेठ का रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आया है और सेठ ने उसकी बहुत आवभगत की, उसे आराम से रहने की व्यवस्था भी की। एक शाम सेठ का रिश्तेदार उससे बातचीत कर रहा था। बातों बातों में उसने बताया कि उसके नगर में एक धनवान सेठ रहता था जिसकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई। तो सेठ ने ये कहा कि अकस्मात मृत्यु कैसे हो गई, क्या उसे कोई बीमारी थी या वो बहुत वृद्ध था। तो उस रिश्तेदार ने कहा ना तो वो वृद्ध था ना ही उसे कोई बीमारी थी, किंतु एक रात सोते ही सोते उसके प्राण निकल गए। उसकी धन संपदा भी उसके काम ना आई। ये सोचकर सेठ थोड़ा चिंता में पड़ गया और वो ये सोचने लगा कि उसने भी सारे जीवन मेहनत करके ये धन संपत्ति इकट्ठा की है, क्या ये धन संपत्ति उसके भी कोई काम नहीं आएगी, क्या वो भी एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। और यही सोचते सोचते सेठ दिन रात चिंता में रहने लगा। इस तरीके से उसका शरीर भी घुलने लगा और उसे बीमारियां भी लग गईं। ना उसे भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी और ना ही वो चैन से सो पाता था। उसकी ये हालत देखकर उसके परिवार वालों को बहुत दुख होता था। उन्होंने कई डॉक्टर से, नीम हकीम, वैद्यों से राय मशवरा किया कि लेकिन सेठ की बीमारी का किसी को भी कोई पता नहीं चल पाया। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा उस शहर में आए तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि चलो हम इन साधु महात्मा से ही विचार विमर्श करते हैं और उनसे सेठ की बीमारी के बारे में जानते हैं। ऐसा सोचकर परिवार वालों ने उन साधु महाराज को अपने घर पर बुलाया और सेठ से मिलवाया। तब उन साधु महाराज ने सेठ से पूछा कि हे मान्यवर, आप ही बताइए आपको किस बात की चिंता है। हो ना हो आप कोई चिंता में घुले जा रहे हैं जिस कारणवश आपको कोई रोग लग गया है। तब सेठ ने अपने मन की सारी व्यथा बताई और उसने बताया कि मुझे इस बात की चिंता है कि जिस धन संपदा को मैंने जीवन भर मेहनत से कमाया है, क्या वो मेरे काम नहीं आएगी, क्या मृत्यु मुझे ऐसे ही ले जाएगी और मैं यूं ही इस संसार से विदा हो जाऊंगा। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी बीमारी का पता चल गया है। अब जो मैं कहता हूँ वो आप 1 हफ्ते तक करिएगा, निश्चित रूप से आप अपनी बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। तब साधु ने उस सेठ से कहा कि आप 1 हफ्ते तक जब जब आपके मन में मृत्यु का विचार आए तब तक आप ये सोचिएगा कि मुझे मरने से पहले जीना है, मुझे मरने से पहले जीना है। जितनी बार भी आपके मन में मृत्यु का विचार आए तब आप यही संकल्प दोहराइएगा और निश्चित रूप से आपको 1 हफ्ते में ही आराम मिल जाएगा। सेठ ने साधु की बात बहुत ध्यान से सुनी और उसने उन्हें वचन दिया कि ठीक है महाराज, अब मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। अब जब जब सेठ के मन में मृत्यु का विचार आता, वो इस बात से डरता कि मुझे मृत्यु यूं ही ले जाएगी, तो उसने ये संकल्प करना शुरू कर दिया कि मुझे मृत्यु से पहले जीना है, अपने जीवन को खुशी खुशी बिताना है। ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत गया। जब जब सेठ के मन में मृत्यु का डर आता तब तब सेठ यही संकल्प करता कि मुझे मृत्यु से पहले जीना है। तो ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत गया और धीरे धीरे उसे अपनी हालत में सुधार महसूस होने लगा। घर वाले भी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो सेठ की हालत में थोड़ा सुधार तो आया। तो देखा फ्रेंड्स, जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा ही हमारी स्थिति बनती जाती है और वैसा ही परिणाम हम भोगते हैं। अगर हम अपने मन में अच्छे संकल्प करेंगे तो वैसे ही विचार हमारे मन में आएंगे और जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारी भावनाएं बनेंगी और जैसी भावनाएं होंगी वैसी ही हमारी वाणी होगी। और जिस तरीके की वाणी का हम उपयोग करेंगे, जिस तरीके के संकल्पों का हम दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में प्रयोग करेंगे, वैसा ही हमारी परिस्थिति बनती जाएगी और वैसा ही हमारा भविष्य होता जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने संकल्पों को ध्यान से सोचिए। हमें अब तक ये सिखाया गया था कि ध्यान से बोलो, लेकिन किसी ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि ध्यान से सोचो। तो आज से हम सोचने से भी पहले ध्यान से सोचेंगे कि हमें ऐसा सोचना भी है या नहीं सोचना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ध्यान से अपने हर काम को सोचिए, अपने संकल्पों को शुभ रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।